हेलो दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर अली। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शंस अदर देन एमबीबीएस, यानी कि अगर आपका नीट में इतना स्कोर नहीं आ पा रहा कि आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले, तो उसके अलावा आप क्या क्या ऑप्शंस परस्यू कर सकते हैं। तो ये कुछ एक लिस्ट मैंने बनाई रखी है। ये लिस्ट आप देख सकते हैं। जैसे प्राइवेट एमबीबीएस कर सकते हैं या एब्रॉड जा सकते हैं, आप बीडीएस कर सकते हैं, बीयूएमएस यानी कि यूनानी कर सकते हैं, बीएमएस यानी कि आयुर्वेदा कर सकते हैं, बीएचएमएस यानी कि होम्योपैथी कर सकते हैं, बीवीएससी यानी कि वेटरनरी यानी कि जानवरों के जो डॉक्टर्स होते हैं वो कर सकते हैं, नर्सिंग कर सकते हैं और बी फार्मा भी कर सकते हैं। अब हर कोर्स को मैं डिटेल में बताऊंगा, उसकी सैलरी बताऊंगा, उसका स्कोप बताऊंगा, सारी चीज़ें उस कोर्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले प्राइवेट एमबीबीएस या एब्रॉड के बारे में बात करते हैं। तो आजकल के हिसाब से आजकल तो काफ़ी जगह ये भी सुना जा रहा है कि प्राइवेट एमबीबीएस जो है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है गवर्नमेंट एमबीबीएस से। लेकिन हाँ, उसकी फ़ीस वगैरह सैलरी वगैरह ज़्यादा होती है, क्योंकि जैसे कि कुछ और जैसे कि टीचर्स वहाँ पे अच्छे होते हैं, गवर्नमेंट में भी अच्छे होते हैं, फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं। गवर्नमेंट से ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको प्राइवेट एमबीबीएस में मिलेंगी, प्राइवेट कॉलेजेस में मिलेंगी। एकेडमिक्स भी अच्छा होता है वहाँ का, ऐसा नहीं है कि एकेडमिक्स बेकार होता है। हाँ, लेकिन फ़ीस वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा होती है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा होती है। आपको तकरीबन 1 करोड़ तक आपका पूरा एमबीबीएस पड़ेगा अगर आप प्राइवेट एमबीबीएस कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, पेशेंट फ्लो वहाँ पर कम होता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा होता है, यहाँ पर प्राइवेट एमबीबीएस में पेशेंट फ्लो काफ़ी कम होता है, इसलिए थोड़ी दिक्कत आती है। आप सीखेंगे कहाँ पर अगर पेशेंट्स ही नहीं आ रहे। ठीक है, अब सेकंड बात करते हैं बीडीएस की। बीडीएस की बात करते हैं। सब एमबीबीएस के बाद जो सबसे ज़्यादा बच्चे परस्यू करते हैं वो बीडीएस ही है, बीडीएस ही के इसको परस्यू करते हैं। लेकिन बीडीएस में क्या दिक्कत है, स्कोप काफ़ी कम है। हाँ, बीडीएस की जो शुरू की पढ़ाई होती है और एमबीबीएस की जो शुरू की पढ़ाई होती है काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होती है ना, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। अब स्कोप जो है बीडीएस का काफ़ी कम है। आप बीडीएस कर लेंगे तो आपको जो जॉब मिलेगी वो 25,000 30,000, जो कि बहुत कम है। उसके लिए आपको एमडीएस करना पड़ेगा, जब जाके आपकी सैलरी वगैरह अच्छी मिलेगी। आगे बात करते हैं। तो वही मैंने बताया, सैलरी काफ़ी कम मिलेगी। प्राइवेट क्लिनिक आप कर खोल सकते हैं। प्राइवेट क्लिनिक अब आपके ऊपर है, वो आप कितना अच्छा चलाते हैं वो प्राइवेट क्लिनिक। ठीक है, वो तो एक बिज़नेस है। और इसके अलावा प्राइवेट क्लिनिक में भी एक और दिक्कत है, आपको सेटअप करना पड़ेगा, जो कि मशीन्स वगैरह काफ़ी महंगी आती हैं बीडीएस की, तो उसमें भी दिक्कत होगी। हाँ, अगर आप एमडीएस कर लेते हैं तो एमडीएस के बाद थोड़ी जॉब वगैरह भी आपको ज़्यादा मिलती है, और आपको क्लिनिक जब आप खोलेंगे तो उसमें भी आपको ज़्यादा पेशेंट मिलेंगे। स्टाइपेंड की बात करें, अगर सैलरी की बात करें, तो जो बीडीएस की स्टाइपेंड होती है या एमडीएस की जो स्टाइपेंड होती है वो एमबीबीएस के इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में तो मैंने इक्विवेलेंट देखे है, स्टेट कॉलेजेस की वेरी कर सकती है। सैलरी की बात करें अगर हम एमडीएस के बाद, तो गवर्नमेंट में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी इक्विवेलेंट होगी एमबीबीएस के, और अगर प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं तो आपकी काफ़ी ज़्यादा कम होगी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से। ठीक है, अब आगे बात करते हैं बीयूएमएस, बीएएमएस और बीएचएमएस। बीयूएमएस यानी कि यूनानी, बीएमएस यानी कि आयुर्वेदा और बीएचएमएस यानी कि होम्योपैथी। होम्योपैथी के कॉलेजेस बहुत ज़्यादा कम है और उतना ज़्यादा स्कोप भी नहीं है, तो बीएचएमएस तो काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी बीएचएमएस पर काफ़ी लोग भरोसा करते हैं। तो इन तीनों को मैं एक साथ बताता हूँ। तीनों ही चीज़ें नेचुरल चीज़ पे डिपेंड करती हैं, मेनली तो ये दोनों नेचुरल पे डिपेंड करते हैं, बीयूएमएस और बीएमएस। काफ़ी लोग इस पर बिलीव करते हैं, अब भी काफ़ी ज़्यादा लोग अभी भी नेचुरल चीज़ों पे बिलीव करते हैं। वो एलोपैथी नहीं लेना चाहते क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा बीयूएमएस और बीएमएस पे जाते हैं। तो इसलिए इसका स्कोप अभी भी है। और आयुर्वेदा को तो अपना इंडियन गवर्नमेंट भी उसको बढ़ावा दे रही है। ठीक है, और बीयूएमएस और बीएचएमएस को उतना बढ़ावा नहीं दे रही। ठीक है, एलोपैथी भी आपको पढ़ाई जाती है, ये भी आप समझ लें। बीयूएमएस में और बीएएमएस में आपको एलोपैथी भी पढ़ाई जाती है। तो अगर आप बीयूएमएस और बीएचएमएस करने के बाद चाहें तो एलोपैथिक मेडिसिन भी दे सकते हैं। आप अपना क्लिनिक ओपन कर लें और उस पर आप एलोपैथिक मेडिसिन भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीएएमएस के बाद एमडी भी कर सकते हैं। एमडी पे में भी स्टाइपेंड आपको, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से या सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से कर रहे हैं तो एमडी में आपको स्टाइपेंड इक्विवेलेंट मिलेगी जितनी एमबीबीएस में मिलती है। अब इसके बाद सैलरी की बात करें, अगर हम सैलरी में गवर्नमेंट
में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको इक्विवेलेंट मिलेगी एमबीबीएस के बराबर, और प्राइवेट में अगर कर रहे हैं तो प्राइवेट में आपको थोड़ी कम मिलती है, थोड़ी नहीं काफ़ी कम मिलेगी आपको, 40 से 50 हज़ार तक प्राइवेट में मिलेगी। और इसके अलावा आप क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, क्लिनिक में आपके ऊपर है आप कितनी अच्छी क्लिनिक चलाते हैं। अगर बहुत सारे बीयूएमएस और बीएएमएस के डॉक्टर मैंने ऐसे देखे जो एमबीबीएस वालों से बहुत बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, तो क्लिनिक तो पूरा आपके ऊपर है, चाहे वो बीडीएस की क्लिनिक हो, बीयूएमएस की क्लिनिक हो, या एमबीबीएस या बीएमएस किसी की भी क्लिनिक हो, ठीक है। अब बात करते हैं बीवीएससी की। बीवीएससी यानी वेटरनरी डॉक्टर, यानी कि जानवरों के, एनिमल्स के डॉक्टर्स। तो जो पेट लवर्स हैं अगर आप, तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ना। पेट लवर्स आपका हॉबी भी हो जाएगी और डॉक्टर भी आप बनेंगे, अपने काम भी करेंगे और पैसा भी कमाएंगे। और अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं, यानी कि किसी बड़े सिटी में रहते हैं जैसे दिल्ली या फिर किसी भी बड़े सिटी में, तो आप तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लोग पेट पालते हैं और उस पर काफ़ी खर्च भी करते हैं। लेकिन अगर आप किसी छोटे सिटी में रहते हैं तो वहाँ पर उतना ज़्यादा पेट वगैरह को नहीं खर्च करते उस पर, ठीक है, यही सच है, ठीक है। सैलरी की बात करें, सैलरी आप क्लिनिक गवर्नमेंट में जा सकते हैं। गवर्नमेंट में जाहिर सी बात है एमबीबीएस के बराबर तो नहीं मिलती, लेकिन फिर भी 60 से 70 हज़ार आप गवर्नमेंट में सैलरी मिल जाएगी आपको, 60 से 70 हज़ार, ठीक है। और अगर प्राइवेट खोलते हैं आप अपनी क्लिनिक, तो प्राइवेट पे फिर वही बात आपके ऊपर है कितना अच्छा चलाएं। लेकिन आपकी ये जो प्राइवेट क्लिनिक चलेंगी मेट्रो सिटीज़ में, यानी कि बड़े सिटीज़ में आपकी अच्छी चलने के चांसेस हैं, छोटी सिटीज़ में उतनी अच्छी नहीं चलेंगी। बात करते हैं नर्सिंग की। देखो ये तो बात है ही कि विदाउट नर्सिंग डॉक्टर्स आर नथिंग, बिना नर्स के डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकते, ये समझ लो, ठीक है। तो नर्स जो है, यानी कि वार्ड बॉयज़, नर्स वगैरह, ये सब जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। डॉक्टर्स की जितनी अहमियत है उतनी ही अहमियत नर्स की भी है, ठीक है। तो नर्स भी बहुत अच्छा एक आपका कोर्स है। सैलरी की बात करें तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आराम से आपको 60 से 70 हज़ार, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको 60 से 70 हज़ार मिल जाएगी, और प्राइवेट में आपको 30 से 40 हज़ार मिल जाएगी। मैंने काफ़ी सारे गवर्नमेंट में ऐसे लोग देखे हैं, ऐसे नर्स और वार्ड बॉयज़ देखे हैं जिनके सैलरी 1 लाख से प्लस है, लेकिन वो बहुत सीनियर हो चुके हैं, तो सैलरी तो आपकी बढ़ती जाएगी गवर्नमेंट में, ठीक है। बी फार्मा जो मेडिसिन डॉक्टर्स दे रहे हैं वो बना कौन रहा है, बी फार्मा वाले बना रहे हैं। तो बी फार्मा भी एक बहुत अच्छा कोर्स है। अगर आप बी फार्मा करते हैं तो आप मेडिसिन बनाएं, अपनी कंपनी खोल सकते हैं और बहुत बड़ा कमा सकते हैं, डॉक्टर्स से भी बहुत बहुत ज़्यादा। एक दवा आपकी चल गई तो बस इतना उससे इसे कमा सकते हैं जितना एक डॉक्टर अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं कमाएगा, ठीक है। तो बी फार्मा भी एक अच्छा कोर्स है। आप अपनी फार्मेसी खोल सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है इसके बाद भी, ठीक है। तो ये कुछ कोर्सेज़ थे जो मैंने बताया एमबीबीएस के अलावा जो आप कर सकते हैं, जिसमें आपका अच्छा स्कोप भी है, ठीक है। मैंने पूरा आपको उसके बारे में सारी चीज़ें बताई, किस में स्कोप है, कितनी सैलरी है, सारी चीज़ें मैंने आपको हर कोर्स से रिलेटेड बता दी। और एक बात, कोई कोर्स छोटा नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं होता, हर काम बस अगर आप लगन से करें और अपना बेस्ट दें तो आप उसमें बेस्ट कर सकते हैं और अच्छी सैलरी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।